यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा आर.डी. शर्मा क्लास 9th एडिशन 2021 यूनिट 1 नंबर सिस्टम। आज हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। रेशनल का डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है तो ये गलत है, क्योंकि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया दोनों होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ये गलत है। और फाइनली हम कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो लास्ट का सही है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रखे जाते हैं। कैसे भी कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको रिपीट मत होने दीजिए और कुछ भी आप लिख दीजिए तो हम कहेंगे ये इरेशनल है। रूट वाले नंबर का जो वैल्यू आती है ना वो भी इरेशनल होती है, चाहे √2 हो √3 हो, बट परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो ऐसा नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट में यानी जैसे √4 है ये इरेशनल हो जाए, जबकि √2 और √3 इरेशनल है, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true? The sum of two irrational number is always irrational, ये गलत है। जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ, √2 में यदि आप 3 माइनस √2 ऐड करिए तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचा। 3 तो रेशनल है, तो ये इसका मतलब हुआ कि ये गलत है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, ये भी गलत है, क्योंकि √2 को √3 में ऐड करोगे तो √2 प्लस √3 ही रहेगा जो कि रेशनल है। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स में बी रेशनल और इरेशनल। अभी दो एग्जांपल जो हमने सॉल्व किए हैं उससे बिल्कुल यही प्रतीत हो रहा है कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct statement? Sum of two irrational number is always irrational. The sum of two irrational, तो ये गलत है। The sum of rational and irrational number is always irrational, ये सही है। रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। न केवल सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, डिवीजन में जीरोस को डिवाइड नहीं करना है, बस बाकी के लिए, और डिफरेंस, ये सभी इरेशनल होता है। जैसे √2 में आप ये इरेशनल है और इसमें रेशनल ऐड कर दीजिए तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इरेशनल रहेगा। ऐसे √2 में से 2 माइनस कर दीजिए तो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से Which of the following statement is true? Product of two irrational number is always irrational. दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई इरेशनल होगा, ये गलत है। जैसे मैं कहूँ √2 का मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 हो जाएगा और 2 तो रेशनल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? जैसे मैं √4/9 को देखता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट 2/3 हो जाएगा, जो कि रेशनल है ना। तो ये आंसर तो नहीं है। √4/5 को देखते हैं तो 2/√5 आ जाए, तो यही इरेशनल है। इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? √7 भी इरेशनल है, ठीक है। √81 रेशनल है, इसका 9 है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बी और सी इरेशनल है, डी और ए इरेशनल नहीं है, रेशनल है। कोई मिस्टेक हो गई होगी जिससे दो आंसर आ रहे हैं, बट आंसर ये दोनों ही है।
ठीक है, आंसर ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? इनमें से कौन सा इरेशनल है? इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे ये नंबर है 0.14, तो ये टर्मिनेट हो गया यानी इरेशनल हो गया। इस पर बार लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, 16 रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए ये भी रेशनल होगा। अ, ये रिपीटिंग नंबर है यानी ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। बट या 10 या 1400 या 1400 रिपीटिंग नहीं हो रहा, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। जैसे यहाँ 1400 है तो यहाँ 14,000 हो गया, तो रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा। रिपीटिंग ब्लॉक करते हैं जैसे 1416 ही आता रहे, सेम ब्लॉक रहे, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट ही रिपीट होते रहे, तो उसे हम रिपीटिंग ब्लॉक कहेंगे। तो लास्ट का आंसर इरेशनल नंबर का है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? यहाँ रेशनल पूछा है तो √3 इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये इरेशनल है। पाई इरेशनल है, पाई को आप ध्यान रखिए इरेशनल है। आप ये मत सोचिए कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये जो वैल्यू है ना वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये भी इरेशनल है, पाई इरेशनल होता है। 4/0, जीरो से तो किसी का डिवाइड जाता ही नहीं है, ये तो काउंटिंग ही नहीं है, ना तो रेशनल है ना इरेशनल है, ये नॉट डिफाइंड में आ गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड। और 0/4 ये रेशनल है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 0.13856431 856431 रिपीट हो रहा है। देखिए 8564 ये रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो ये नंबर रेशनल होगा। ठीक है, रेशनल होगा क्योंकि रेशनल नंबर में वैल्यू रिपीट होती है। नेचुरल तो है नहीं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, और इंटीजर भी नहीं है, सेम नेचुरल और इंटीजर सेम रहते हैं। इरेशनल है नहीं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, और इरेशनल रिपीट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो इसलिए ये रेशनल है। नेक्स्ट, एन इज ए नेचुरल नंबर देन स्क्वायर रूट एन इज। एन कोई नेचुरल नंबर है तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा? जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो ये रेशनल है, राइट। 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये इरेशनल है। √3 इरेशनल है, √4 रेशनल है। तो इससे क्या आया आंसर कि एन यदि रूट के अंदर है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कभी कभी इसका रेशनल आंसर होगा और कभी इरेशनल भी होगा, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर पर। यदि स्क्वायर रूट कंप्लीट सॉल्व हो जाता है तो रेशनल होगा, स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व होता है तो इरेशनल होगा, राइट। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के लिए क्या देखा जाता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ हम देखते हैं 1 3 और यहाँ 8। जब भी आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 8 इक्वल 2 पर पावर 3 होता है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आए, या 2 आए या 5 आए, यानी फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर हैज 2 as factor, 5 as factor or both as factor, in that case it will be terminating. But the factorization of denominator contain other than 2 or 5, then it will be non-terminating repeating. So 16 is also terminating. This one is terminating. 3/11. Here 11 is the factor of denominator. So it is non-terminating repeating. Non-terminating.
ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11, सी ऑप्शन इसका सही। और यहाँ 5 है प्राइम फैक्टराइजेशन में, या 2 होगा, तो सिर्फ सी में ऐसा हो रहा है। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ रेशनल नंबर, अ इरेशनल नंबर। तो 1 ए ऑप्शन करेक्ट है, अ यूनिक रियल नंबर। नंबर लाइन पर रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, बट वो दोनों ही रियल होते हैं। नंबर लाइन पर कोई भी नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रियल नंबर आता है, ठीक है, रियल नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन सा है? देखिए ये टर्मिनेट हो गया, ये इरेशनल नहीं है। ये टर्मिनेट हो गया ना, तो ये इरेशनल नहीं है। ये बार लगा हुआ है, इरेशनल नहीं है। ये नंबर भी टर्मिनेट है, इरेशनल नहीं है। ये नंबर भी टर्मिनेट है, इरेशनल नहीं है। लेकिन लास्ट वाले को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, तो ये मैं डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखेंगे ये नंबर इरेशनल है, डी ऑप्शन से। यदि आपको नंबर इस तरह से दे दिया जाए ना, जैसे 505005 और यहाँ डॉट 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 ना लगाओ, तब तक ये नंबर रेशनल माना जाएगा। लेकिन डॉट 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 लगा दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन गया, और उस केस में ये इरेशनल माना जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डॉट 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 नहीं लगाते, लेकिन नंबर इस तरह से लिख देते हैं कि ये इरेशनल है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 0.3 बार इज द फॉर्म ऑफ। जितने नंबर पर बार लिखा लगा होता है ना, जैसे 3 पर बार लगा होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बार को हटा के नीचे 9 लिखना है, ठीक है। अब आप इससे कैंसिल कर लीजिए, 1/3 आंसर हो गया, ओके। और भी कुछ कंडीशन मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 2 प्लेस पर बार है, तो इसे मैं लिखूंगा 23/99। और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्लेस ऐसे हैं जिस पर बार नहीं है, तो 7 है, 7 पर बार है, 1 पर नहीं है ना, तो सिंपली आप क्या करोगे, पूरा नंबर नोट कर दीजिए और उसमें से जिस पर बार नहीं लगाया है उसको माइनस कर दीजिए, और जितने प्लेस पर बार लगाया उसने 9 नीचे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 16/9, ठीक है। 17 में से 1 माइनस करोगे, क्योंकि 17 पूरा नंबर है, 1 पर बार नहीं है तो 1 माइनस कर दिया, बार 1 प्लेस पर है तो नीचे 9 लिख दिया, राइट, इस तरह से। और जैसे मान लीजिए 2 3 7 और सिर्फ 7 पर बार है, टोटल नंबर कितना है 237, और इसमें से 23 माइनस कर दीजिए। 7 पर बार है, यस। 3 एक ऐसा नंबर है जिस पर बार नहीं है लेकिन ये पॉइंट के बाद है, तो इसका 0 और आ जाए, सॉरी यहाँ 9 था, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। 4 1 214/90 इसका आंसर हो जाएगा। कैंसिल कर सकते हैं, वो अलग बात है, बाकी इस तरह आप डायरेक्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे यहाँ 0.32 पर बार आया, टोटल नंबर क्या है 32, बार किस पर नहीं है 3 पर, अपॉन अपॉन में करना है 9 और 0। जैसे 2 पर बार लगा हुआ है ना, इसका तो 9 लगा दीजिए। यदि बार और पॉइंट के प्लेस में कुछ नंबर खाली है, क्योंकि 200 के प्लेस पर है, तो आपको एक 0 और लगा दें, ठीक है। यदि बार यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, तो 0 नहीं लगाना है। लेकिन पॉइंट और बार के बीच में कोई प्लेस खाली होते हैं, यानी एक प्लेस है तो एक 0, 2 प्लेस है तो 2 zeros, इस तरह से आपको लगाना है। तो ये हो जाएगा 29/90। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ उसी टेक्निक को यूज करिए। 2 3 4 3 में से 23 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0 2 2 3, राइट। अपॉन में लिखना है आपको 99, क्योंकि बार और पॉइंट के बीच में कोई भी प्लेस खाली नहीं है, तो 0 तो लगाना है, अपॉन 99। सो द आंसर इज फर्स्ट वन, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ तो 3 प्लेस पर बार लगा हुआ है, यानी 001/999 आ जाएगा। इस जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/999 आंसर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब इन दोनों की वैल्यूज बताना है, तो ये 23 हो जाएगा, 23/99। ऐसे ही 22 को सॉल्व करोगे तो 22/99। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45/99। 3 से कैंसिल कर लेते हैं। बाकी चलिए, हमको आंसर ऐसा ही पूछा है, तो ये आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सेम है, तो हम सी को भी कह देंगे करेक्ट है, बाकी ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5, इन दोनों के बीच में बताना है। तो देखिए, ये 11 है, स्क्वायर रूट 11, तो ये 3 के स्क्वायर से जाता है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो 3 एंड 4 के बीच में आएगा। रूट 5 को देखें हम, तो 5 का स्क्वायर रूट बिटवीन होगा 2 एंड 3, ठीक है। और 5 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर रूट होगा 4 एंड 5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। 12 में हो जाएगा 3 एंड 4। तो यहां से तो क्लियर हो गया, रूट 5 इसका सही आंसर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे 12 लिखा है, तो 12 3 के स्क्वायर यानी 9 से बड़ा है और 4 के स्क्वायर यानी 16 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में होगा इसका स्क्वायर रूट। रूट लगा हुआ है ना, इसलिए। तो ऐसे ही आप सबको समझिए। 20th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो, इसमें जीरोज की संख्या बतानी है। देखिए, 2 एंड 5 इक्वल 10 होता है, 2 और 5 मिलकर एक जीरो बनाते हैं, ठीक है। तो 2 एंड 5, यदि 2 2 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, तो 2 जीरोज हो जाएंगे। जैसे स्क्वायर लगा देता हूँ तो 100 हो जाएंगे, 2 जीरो हो गए। 2 3 और 5 3 हो जाएगा, तो 3 जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर है 4, तो हमें कम पावर को ही लेना है। यहाँ तो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा को छोड़िए, दोनों मिलकर ही जीरोज बनाएंगे। तो 2 पावर 3 और 5 पावर 3, ये दोनों मिलकर 3 जीरोज बना, ठीक है। इट्स मीन्स इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 3 जीरो जाएंगे। नेक्स्ट, the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied so that its rational expansion terminates after one place of decimal, एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। The smallest rational number by which 1/3 should be multiplied, तो 1/3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये 1 प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाए। तो क्लियर है, इसमें जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3 हटाना भी है और नीचे 10 भी चाहिए, तो मैं 10/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0.1 आंसर हो जाएगा। 1 प्लेस बाद टर्मिनेट हो गया, तो इसका आंसर हुआ पी। ध्यान रखना था कि 3 को भी कैंसिल करना है, क्योंकि 3 नॉन टर्मिनेट बनाता है, और 10 यानी कि पॉइंट के बाद 1 प्लेस भी लाना है, तो 10 2 प्लेस होता तो 100 होता। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका सही आंसर। तो ये आपका वीडियो खत्म होता है। 20 क्वेश्चंस इसमें थे। एक क्वेश्चन मिस था, उसमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। तो आपका वीडियो पर खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।